विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एक रिएक्शन आपका ले लूं पहले। सारे एग्जिट पोल तो कंचना कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार वापस आ रही है। मानक जी, पास्ट में सारे एग्जिट पोल सुसाइड भी कर चुके हैं, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। हम 14 का इंतजार कर रहे हैं और बहुत मुस्तैदी से हम लगे हुए हैं। बूथ पर काउंटिंग या स्ट्रांग रूम है, वहां पर भी हम देखभाल कर रहे हैं कि भाई कहीं चोरी तो ना हो जाए। वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो बंद हो रहे हैं उसकी हम रक्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि असली सेना अभी राजद के जो कार्यकर्ता है, महागठबंधन के कार्यकर्ता है, असली सेना बिहार में वो बने हुए हैं, असली फोर्स बिहार में वो बने हुए हैं कि कैसे मोदी जी को रोका जाए कि चुनाव बिहार का चोरी मत करिए। तो डाटा आप, नंबर्स आप दिखाते रहिए, कौन कितना पा रहा है, कौन कितना नहीं पा रहा। मनोरंजन के लिए हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हम भी बहुत खुश है। चलिए कम से कम 2 दिन कट जाएगा इसी इंतजार में। 2 दिन बड़ा टफ होता है ना रिजल्ट का इंतजार करते करते। तो मनोरंजन का अच्छा साधन है। लेकिन 2-3 है, 2-3 ऐसे हैं कंचना जो आपको आगे दिखा रहे हैं। उनको तो आपने बड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, बड़ा मजे लेके पढ़ा होगा। नहीं, डिटेल में तो हम दोनों पढ़ रहे हैं। जो हमारे पक्ष में है वो भी, जो हमारे पक्ष विपक्ष में है वो भी। डिटेल में हम सारे पढ़ेंगे। हम तो कह रहे 2 दिन काटने के लिए ना आराम से बहुत अच्छा है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे भी लाखों कार्यकर्ता जमीन पर हैं, उनका भी अपना रिपोर्ट है। ये 10 आदमी भेजकर सर्वे कराए होंगे, हमारे तो लाखों कार्यकर्ता जमीन पर है जो रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। तो हम अपने कार्यकर्ता पे भरोसा करेंगे। ठीक है, जो 10 लोग की टीम। ओके राजीव रंजन एक कॉमेंट करिएगा। राजीव जी, आपको यकीन है ये जो ज्यादातर सर्वे जो एक तरफा जीत दिखा रहे हैं एनडीए की, आपको कोई हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी जीत दिखा रहे हैं? देखिए, उससे भी बड़े परिणाम, उससे भी बेहतर नतीजे हम लोगों के पक्ष में आने जा रहे हैं। ये एक संकेत देने के लिए अच्छा है, जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं सबने एनडीए की बढ़त के जो रुझान हैं उनको स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जो हमारा ज़मीनी फीडबैक है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए कि लगातार वो बूथ स्तरीय संगठन का हिस्सा है। उन्होंने मतदान देखा है, मतदाताओं का मिजाज भांपा है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 2010 की तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त अभूतपूर्व जनादेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलने जा रहा है, और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की अगली सरकार बनना भी तय है। ठीक है राजीव जी, अब तो देखिए वोटिंग हो चुकी दोनों चरणों की, अब तो 2 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे। आज मैं चाह रहा हूं राजीव रंजन, क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी का जो थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसमें बहुत करीबी इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हैं। राजीव जी, आज प्लीज आज ईमानदारी से जरा इसको बताइएगा, क्योंकि आज एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है 34% बिहार का वोटर तेजस्वी को सीएम देखना चाहता है और सिर्फ 22% नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहता है। एनडीए का सारा वोटर नीतीश को सीएम नहीं देखना चाहता। बीजेपी का करीब, अब पता नहीं उसमें बीजेपी का वोट कितना है, वो डिटेल में बाद में पता चलेगा। 14 नहीं, वो तो 14% हो गया, लेकिन उसमें बीजेपी का कितना वोटर है जो ये बताना मुश्किल है, अपना सीएम देखना चाहता है। तो ये एनडीए के सारे वोटर जो हैं राजीव जी, नीतीश को सीएम क्यों नहीं चाहते? सीट्स पे आते हैं पहले जी। सीट्स हमारे स्क्रीन पे अच्छा राजीव जी, एक सेकंड पहले जरा सीटें बता देते हैं। अब एक्सिस माई इंडिया की सीटें आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले सीमांचल इलाके में जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए 8 सीटें जीतेगा, महागठबंधन 15, जन स्वराज पार्टी 1 सीट जीतेगी और अदर्स को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। यह सीमांचल का वही इलाका है जहां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बहुत तगड़ा चुनाव पिछली बार लड़ी थी, 5 सीटें जीती थी। इस बार लेकिन लाख मिन्नतों के बावजूद महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को एंट्री नहीं मिली। शायद तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस पार्टी ने जनता का मूड सही पढ़ा और इसीलिए महागठबंधन 15 सीटें सीमांचल में जीत रहा है और एनडीए को सिर्फ 8 सीटें। दर्शकों को यह बता देना जरूरी है, सीमांचल की जो